जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर में जो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोग को वेक्टर एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो इस चैप्टर ये देखा जाए कि वेक्टर एडिशन में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अब आपके प्रश्न आप लोगों का क्लियर होगा। अब वेक्टर में मल्टीप्लाई क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम लोग वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, तो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर बेस पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। आइए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। मतलब किसी वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखते हैं, हमने यहाँ पे माना कि लेट लैम्डा बी ए स्केलर। ठीक, लैम्डा हमारा कोई स्केलर है और ये हमारा जो वेक्टर ए है ये हमारा वेक्टर है। अब इनका जो हमारा हम इनका मल्टीप्लाई होगा, इसका जो हमारा प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या होगा, ये लैम्डा ए हमारा हो जाएगा। जैसे कि जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ते थे तो अलजेब्रा में आप लोग को अगर आप लोग को 3 का मल्टीप्लाई करना होता था x से, तो आप लोग 3x लिखते थे ना। ठीक है, मतलब 3 हमारा कांस्टेंट था, x हमारा वेरिएबल था। वैसे यहाँ पे हमारा स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं। अलजेब्रा हम लोग कौन से वेरिएबल में चलते थे, यहाँ हम लोग स्केलर वेक्टर में चलते हैं, साथ में मिलाकर लिखते हैं। बस हम लोग यहाँ भी मिलाकर साथ में ही लिखते हैं। तो ये हमारा मतलब लिखने का वे हमारा ऐसे होता है। तो लैम्डा ए, तो हमारा लैम्डा ए बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वेक्टर होगा लैम्डा। क्यों वेक्टर होगा, क्योंकि हमारा वेक्टर तो यहाँ पर लगा हुआ है, हम लोग ने स्केलर से नॉर्मल मल्टीप्लाई ही किया हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी में से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हमारा वेक्टर ही हमारा ये रहेगा। ठीक, या तो आप लोग को क्लियर हो गया, लैम्डा ए जो हमारा होगा लैम्डा वेक्टर है वो हमारा वेक्टर होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब जो लैम्डा वेक्टर ए है वो हमारा वेक्टर ए के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। अब इसमें ये होता है कि इन जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट भी हो सकती है, वेक्टर ए के सेम भी हो सकती है, वेक्टर ए से सेम भी हो सकती है। लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर वो लैम्डा एम टाइम्स होगा, मतलब कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है इसका लैम्डा टाइम्स होगा। अब ये लिख लीजिए आप लोग पॉइंट्स का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप लोग नोट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का ही मॉड लैम्डा टाइम्स होगा। मॉड लैम्डा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब जो हमारा लैम्डा ए होगा वो वेक्टर ए का मॉड लैम्डा टाइम्स होगा। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वेक्टर ए के सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। ये भी आप लोग को लिख लीजिए पॉइंट, एंड डायरेक्शन विल बी सेम और अपोजिट। डायरेक्शन हमारी सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। अपोजिट कैसे होगी ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ एग्जांपल देके। एग्जांपल आप लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर ए में हम लोग को मल्टीप्लाई करना हुआ -2 से। अब देखिए, अब -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा -2a बन गया हमारा ये। अब जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वो -2a से तो अपोजिट होगी ना। जैसे अगर हमारा वेक्टर ए अगर हमारा इस तरफ जा रहा है तो हमारा जो हमारा -2 है इसका मैग्नीट्यूड इससे जस्ट डबल हो जाएगा और ये हमारा इस तरफ जाएगा, मतलब ये हमारा वेक्टर ए हो गया तो ये हमारा वेक्टर -2a हो गया। तो ये हो गया, तो ये बताता है। अगर हम लोगों ने केवल 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि वेक्टर ए है और वेक्टर जो हमारा स्केलर 2 है, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा 2a बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, ये हमारा वेक्टर ए हो गया और यही इसी के पैरेलल ले लो या फिर इसी के लाइन में ही ले लो, ऐसे मतलब कि ये हमारा इतना हमारा वेक्टर 2a हो गया पूरा। ठीक, तो इसमें डायरेक्शन सेम है, इनमें इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड जस्ट इसका डबल है क्योंकि ये ए है, ये हमारा 2a। अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ट्रिपल हो जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है कि हम लोग किस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो हमारा रिजल्टिंग वेक्टर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसके स्केलर से वो स्केलर पर डिपेंड करेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी स्केलर पर डिपेंड करेगा और उसकी डायरेक्शन भी हमारे स्केलर पे ही डिपेंड करेगी। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ हम लोग प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि ये होता है, जब हमारे पास दो स्केलर हमारे पास, ये एक स्केलर हमारे पास ये k है
दूसरा स्केलर हमारे पास m है, ठीक, ये हमारे स्केलर्स हो गए और हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर हो गया। अगर हम लोग इनका ऐड करके तब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जैसे कि हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया k का वेक्टर a में और m का भी वेक्टर a में, फिर इनको ऐड कर दिया, ठीक। और दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने स्केलर को ऐड कर दिया आपस में, फिर जो आया जिस स्केलर को करेंगे हमारा स्केलर आएगा, जैसे 2 और 4 को ऐड करेंगे हमारा 6 आए, वो भी हमारा स्केलर है। अब इसका हम लोग ने वेक्टर a में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये जो भी आएगा ये हमारा आपस में इक्वल होगा। जस्ट लाइक आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा k वेक्टर a है और हमारा m वेक्टर a है, तो हम लोग को वेक्टर a वेक्टर a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे k प्लस m बचेगा। कॉमन वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पे होल्ड होती है, ठीक। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये भी होल्ड होती है, जैसे कि हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b, हमारे पास 2 वेक्टर है, ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हो गए और m हमारे पास यहाँ पे स्केलर हो गया, ठीक। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इनको हम लोगों ने ऐड किया, फिर हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर से, या फिर हम लोग पहले इनको मतलब मल्टीप्लाई कर दे, m को a से कर दे और फिर m को b से कर दे मल्टीप्लाई वेक्टर b से, और फिर इनको हमने ऐड कर दिया, तो ये जो आएंगे ये हमारे इक्वल आएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिल्कुल इक्वल पार्ट में। जैसे कि ये m है, तो m का जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो m का a में भी मल्टीप्लाई होगा और m का b भी मल्टीप्लाई होगा। ये नॉर्मल आप लोग उसको अलजेब्रा जैसा ट्रीट कर सकते हैं, जो कि हमारे अलजेब्रा में हमारी प्रॉपर्टी होल्ड होती थी, वही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ भी होल्ड हो रही है, बस नॉर्मल अलजेब्रा में या फिर जो हमारा नेचुरल नंबर्स में जो हमारी प्रॉपर्टी होल्ड होती थी वही सेम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ भी होल्ड हो रही है। बस यही आप लोग की प्रॉपर्टीज हो गई जो कि आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये आज जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक है ये आप लोग का यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, और आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।